आज की ट्रैफिक भरी जिंदगी में ऑटोमेटिक कार कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। इसीलिए 2026 में इंडिया की उन टॉप 8 ऑटोमेटिक कारों की बात करेंगे जो आपकी ड्राइविंग लाइफ इजी बनाएंगी। नंबर 1, टाटा पंच। पंच ने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को ऐसे डोमिनेट किया है जैसे कोई पुराना खिलाड़ी हो। इसका रियल वर्ल्ड मार्केट पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि ये अब मिडिल क्लास फैमिलीज की पहली पसंद बन चुकी है जो एक कॉम्पैक्ट लेकिन ऊंची गाड़ी चाहते हैं। आइडियल बायर वही है जिसे सिटी में रोजाना कम्यूट करना है पर कभी कभी खराब रास्तों का सामना भी करना पड़ता है। इसका रोड प्रेजेंस अपनी साइज से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है और इसका बॉक्सी डिजाइन इसे एक मिनी हैरियर वाली फील देता है। इसमें मिलता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन जो AMT ट्रांसमिशन के साथ आता है। अब देखो दोस्तों, AMT के अपने नखरे हैं। थोड़ा सा हेड नॉट फील होता है जब गियर चेंज होते हैं, लेकिन टाटा ने इसे अब पहले से काफी रिफाइन कर दिया है। सिटी ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो ये काफी कंफर्टेबल है। लाइट स्टीयरिंग और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से पार्किंग में कोई टेंशन नहीं होती। हाईवे पर यह स्टेबल रहती है, लेकिन हाँ, हाई स्पीड ओवरटेकिंग के लिए आपको थोड़ा एडवांस प्लान करना पड़ेगा। इंटीरियर में स्पेस काफी अच्छा है और सीटें कंफर्टेबल हैं, पर इसका थर्ड रो तो है ही नहीं, तो माइक्रो एसयूवी के हिसाब से ये 5 लोगों के लिए सही है। फीचर्स में टच स्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक मिलता है जो गिमिकी नहीं बल्कि काम का है। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक निकाल देती है जो पॉकेट फ्रेंडली है। सर्विस नेटवर्क टाटा का फैल चुका है पर रिलायबिलिटी पर काम जारी है। सबसे बड़ा प्रो इसका सेफ्टी और ग्राउंड क्लियरेंस है, पर लिमिटेशन वही AMT की थोड़ी स्लो शिफ्टिंग है। नंबर 2, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट एक ऐसी कार है जो कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती। 2026 में इसका नया अवतार मार्केट में धूम मचा रहा है। इसका आइडियल बायर वो यंगस्टर या छोटी फैमिली है जो माइलेज और फन टू ड्राइव फैक्टर दोनों चाहती है। इसका डिजाइन हमेशा से स्पोर्टी रहा है और नए अपडेट के बाद ये और भी शार्प लगती है। इंजन की बात करें तो मारुति का नया जेड सीरीज इंजन इसमें मिलता है जो AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट के साथ आता है। रियल यूज केस समझना जरूरी है। ये गाड़ी उनके लिए है जिनकी प्रायोरिटी फ्यूल एफिशिएंसी है। सिटी में ये मक्खन जैसी चलती है और ट्रैफिक में इसे निकालना बहुत आसान है। हाईवे पर यह लाइवली फील करती है, लेकिन लाइट वेट होने की वजह से बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है। इंटीरियर अब पहले से ज्यादा प्रीमियम लगता है और केबिन एर्गोनॉमिक्स हमेशा की तरह टॉप नॉच है। मारुति की सर्विस और रिलायबिलिटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपको हर कोने में मैकेनिक मिल जाएगा। रीसेल वैल्यू इसकी गोल्ड के बराबर है। फीचर वाइज अब इसमें काफी मॉडर्न चीजें आ गई हैं जो सही में यूजफुल हैं। माइलेज एक्सपेक्टेशन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये आराम से 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दे देती है। ऑनेस्ट प्रो ये है कि ये टेंशन फ्री ओनरशिप देती है, पर लिमिटेशन वही है कि बिल्ड क्वालिटी अभी भी हैवी एसयूवीज जैसी नहीं है। नंबर 3, हुंडई क्रेटा। क्रेटा सिर्फ एक कार नहीं, इंडिया का एक इमोशन बन चुकी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ये किंग रही है और 2026 में भी इसका दबदबा बरकरार है। आइडियल बायर वो है जिसे स्टेटस, कंफर्ट और फीचर्स का परफेक्ट ब्लेंड चाहिए। इसका रोड प्रेजेंस प्रीमियम है और डिजाइन काफी पोलराइजिंग होने के बावजूद लोगों को पसंद आता है। इसमें ऑप्शंस की भरमार है। 1.5 लीटर पेट्रोल IVT या फिर टर्बो पेट्रोल DCT। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। इसका IVT गियरबॉक्स इतना स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा गियर कब बदल गया। सिटी में यह बिल्कुल शांत चलती है और हाईवे पर क्रूजिंग के लिए बेस्ट है। इंटीरियर में पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इंडिया की गर्मी में गॉड गिफ्ट लगते हैं। स्पेस की कोई कमी नहीं है, चाहे फ्रंट सीट हो या रियर। सर्विस नेटवर्क हुंडई का बहुत स्ट्रॉन्ग है और रिलायबिलिटी पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। रीसेल वैल्यू भी इसकी जबरदस्त है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल ऑटोमेटिक में 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद रखें, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए ठीक है। प्रोस में इसका रिफाइनमेंट और फीचर्स आते हैं, पर रियलिस्टिक लिमिटेशन इसकी हाई प्राइस टैग है जो अब प्रीमियम टेरिटरी में जा चुकी है। नंबर 4, महिंद्रा XUV 3XO। महिंद्रा ने जब से 3XO को लॉन्च किया है, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में हलचल मच गई है। आइडियल बायर वो है जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं चाहता। इसका डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है और रोड पर यह अलग ही दिखती है।
इसमें मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आता है। दोस्तों, टॉर्क कन्वर्टर AMT से कहीं ज्यादा बेहतर और स्मूथ होता है। डेली ड्राइवेबिलिटी में ये इंजन बहुत पंची फील होता है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी सेगमेंट लीडिंग है। इंटीरियर की क्वालिटी महिंद्रा ने काफी इंप्रूव की है और इसका सेगमेंट फर्स्ट ड्यूल पेन सनरूफ लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। रियर सीट स्पेस इसका USP है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फीचर्स के नाम पर इसमें ADAS भी मिलता है जो सेफ्टी के लिए अच्छा है। माइलेज लगभग 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहती है। महिंद्रा की सर्विस पहले से बेहतर हुई है, पर अभी भी मारुति या हुंडई के लेवल तक नहीं पहुंची। सबसे बड़ा प्रो इसका पावर हाउस इंजन और सेफ्टी है, पर लिमिटेशन इसका थोड़ा छोटा बूट स्पेस हो सकता है जो लंबे ट्रिप्स के लिए कम पड़ सकता है। नंबर 5, किया सेल्टोस। किया सेल्टोस सेल्टोस हमेशा से क्रेटा की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रही है और 2026 में ये और भी टेक लोडेड हो गई है। इसका आइडियल बायर वो है जिसे मॉडर्न लुक और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पसंद है। सेल्टोस का डिजाइन क्रेटा से ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव लगता है। इसमें भी वही स्मूथ IVT और फास्ट DCT गियरबॉक्स मिलते हैं। सिटी में ड्राइवेबिलिटी एफर्टलेस है और इसका स्टीयरिंग काफी प्रिसाइज फील होता है। हाईवे पर DCT वेरिएंट काफी एक्साइटमेंट देता है, स्पेशली अगर आपको ड्राइविंग का शौकत है। इंटीरियर का लेआउट बहुत ही प्रीमियम है और ड्यूल स्क्रीन सेटअप इसे एक महंगी लग्जरी कार वाली फील देता है। कंफर्ट वाइज ये काफी अच्छी है, लेकिन इसकी राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ साइड पर है, यानी खराब रास्तों पर झटके फील हो सकते हैं। सर्विस नेटवर्क किया का तेजी से बढ़ रहा है और रिलायबिलिटी में भी ये अच्छी है। रीसेल वैल्यू भी मार्केट में स्टेबल है। माइलेज IVT में 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर और DCT में थोड़ी कम मिल सकती है अगर आप भगा कर चलाएंगे। प्रोस में इसका डिजाइन और फीचर्स हैं, पर रियलिस्टिक लिमिटेशन इसका स्टिफ सस्पेंशन है जो हर किसी को पसंद नहीं आएगा। नंबर 6, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली बड़ी है और जिन्हें लग्जरी के साथ रिलायबिलिटी चाहिए। आइडियल बायर वो बिजनेसमैन या बड़ी फैमिली है जो हाईवे ट्रिप्स ज्यादा करते हैं। इसका रोड प्रेजेंस किसी SUV से कम नहीं है और ये काफी प्रीमियम लगती है। इसमें मिलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम जो ECVT ऑटोमेटिक के साथ आता है। अब यहाँ रियल यूज केस समझिए। ये गाड़ी सिटी ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है जो इसे एक्सट्रीमली क्वाइट बनाता है। हाईवे पर इंजन और मोटर मिलकर इतनी पावर देते हैं कि आपको कभी फील नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी गाड़ी है। इंटीरियर की बात करें तो ऑटोमन सीट्स और सेकंड रो कंफर्ट का कोई जवाब नहीं है। थर्ड रो भी काफी यूजेबल है जो इसे एक प्रॉपर 7 से 8 सीटर बनाता है। टोयोटा की रिलायबिलिटी और सर्विस नेटवर्क का मतलब है कि आप गाड़ी लेकर 10 साल भूल सकते हैं। रीसेल वैल्यू तो इसकी हमेशा से क्रेजी रही है। सबसे बड़ा सरप्राइज इसका माइलेज है। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ये 20 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दे देती है हाइब्रिड की वजह से। प्रोस में इसका कंफर्ट और एफिशिएंसी है, पर लिमिटेशन इसका साइज है जिसे तंग शहरों की गलियों में चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नंबर 7, मारुति सुजुकी ब्रेजा। मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा उन लोगों के लिए है जो नो नॉनसेंस कार चाहते हैं। आइडियल बायर वो है जिसे रिलायबिलिटी, सेफ्टी और रीसेल वैल्यू का परफेक्ट पैकेज चाहिए, बिना किसी फालतू के नखरों के। इसका डिजाइन बॉक्सी और SUV जैसा है जो इंडियंस को काफी पसंद आता है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन मिलता है जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आता है। पेपर पे ये गाड़ी शायद सबसे फास्ट ना लगे, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये डेली सिटी यूज के लिए परफेक्ट है। शिफ्ट बहुत ही स्मूथ है और इंजन काफी रिफाइंड है। हाईवे पर ये एक स्टेबल क्रूजर की तरह बिहेव करती है। इंटीरियर सिंपल और फंक्शनल है, काफी ड्यूरेबिलिटी वाली फील देता है। मारुति का सर्विस नेटवर्क और रिलायबिलिटी इसका सबसे बड़ा हथियार है। फीचर वाइज इसमें 360 डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे काम के फीचर्स मिलते हैं। माइलेज इसका काफी इंप्रेसिव है, लगभग 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे देती है। ऑनेस्ट प्रो ये है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है और रीसेल वैल्यू हमेशा टॉप पर रहती है। रियलिस्टिक लिमिटेशन ये है कि इसका इंटीरियर अपने राइवल्स के मुकाबले थोड़ा बोरिंग लग सकता है। नंबर 8, टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन ने इंडिया में सेफ्टी की वेव शुरू की थी और 2026 में भी ये टॉप पर है। आइडियल बायर वो है जिसे एक मजबूत गाड़ी चाहिए जो फीचर्स से लबरेज हो। इसका डिजाइन काफी कर्वेसियस और मॉडर्न है। इसमें पेट्रोल ऑटोमेटिक में DCA यानी ड्यूल क्लच आर्किटेक्चर मिलता है। अब दोस्तों,
टाटा का डीसीए काफी स्मार्ट है और शिफ्ट टाइमिंग्स काफी क्विक हैं, जो पुराने एएमटी से कहीं बेहतर हैं। सिटी ट्रैफिक में ये काफी क्रॉलिंग फीचर के साथ आती है, जो पैरों को आराम देता है। हाईवे पर ये एक टैंक की तरह स्टेबल रहती है। इंटीरियर का डिजाइन किसी यूरोपियन कार जैसा लगता है और टचेस काफी प्रीमियम है। सीटें काफी सपोर्टिव हैं और केबिन में नॉइज इंसुलेशन भी अच्छा है। सर्विस नेटवर्क और रिलायबिलिटी पर टाटा का फोकस बढ़ा है, पर कस्टमर एक्सपीरियंस अभी भी हिट या मिस हो सकता है। फीचर्स में वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा टच स्क्रीन मिलता है, जो एक्सपीरियंस को रिच बनाता है। माइलेज 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहती है। सबसे बड़ा प्रो इसकी 5 स्टार सेफ्टी और राइड क्वालिटी है, पर लिमिटेशन वही है कि कभी कभी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस परेशान कर सकते हैं।